दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण विश्व स्तर पर सभी कार्य स्थगित हो गया है, जिस कारण से हम लोगों का पठन पाठन भी स्थगित हो गया था। मैंने सोचा कि इस पठन पाठन को वीडियो बनाकर प्रारंभ कर दिया जाए। बहुत अधिक प्रयास करने के बाद ये संभव हो पाया है। फिर भी उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी काम जैसे चले उतना जरूर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने पठन पाठन की कार्य को पुनः प्रारंभ कर लें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए आप लोगों को मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। यह चैप्टर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। बारी बारी से टैप बाय टैप आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले टैप फर्स्ट देखिए। देखिए टैप फर्स्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 डॉट 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 प्लस 1/72। इसको जोड़ना है और आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 7/18, 7/22, 18/7। इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न को देख करके डरना नहीं है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले गौर करेंगे, हमारे जो हर में दिया गया संख्या है अर्थात नीचे वाला संख्या, वह एक सीरीज में दिया है कि नहीं। जब सीरीज में दिया रहेगा तो नीचे वाले संख्या को अर्थात हर को 2 लगातार फैक्टरों में आपको तोड़ देना है। जैसे कि 1/6, तो यहाँ इसके नीचे में दिया हुआ है 6, इसको 2 लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 × 3। ठीक उसी प्रकार से इसके अंतिम पद दिया हुआ है 1/72, इसको भी 2 लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो 72 को 2 लगातार फैक्टर में तोड़ने के लिए हमको एक 8 लेना पड़ेगा और दूसरा 9 लेना पड़ेगा। जब हम 72 को तोड़ते हैं तो 8 × 9 हुआ। अब पहला पद का पहला संख्या और अंतिम पद का अंतिम संख्या अपोजिट में लेंगे। अपोजिट कहने का मतलब हुआ 2 का उल्टा होता है 1/2 और 9 का उल्टा होता है 1/9। दोनों को आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। घटाने का तरीका आप लोगों को सिखा भी चुके हैं। इसको क्रॉस गुना करेंगे, 9 एका 9, 2 एका 2, माइनस चिन्ह है इसीलिए 9 में से 2 माइनस होगा 7, और इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 9 दूना 18। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हुआ 7/18। चलिए ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। जैसा आपका पहला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 डॉट 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 प्लस 1/132। इसको ऐड करना है। 30 सेकेंड में आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 30 से 40 सेकेंड मिलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि 30 सेकेंड भी इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा है। यह क्वेश्चन 5 सेकेंड का है। आप लोगों को मैंने बताया था कि पहला पद को 2 लगातार फैक्टर में तोड़ना है, ठीक उसी प्रकार से अंतिम पद को 2 लगातार फैक्टर में तोड़ना है।
यहाँ दिया हुआ है 2, इसका मतलब है इसको जब 2 लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 लिखेंगे, और 132 को जब हम 2 लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 11 गुने 12। अब इसका पहला पद का पहला संख्या लेंगे और अंतिम पद का अंतिम संख्या लेंगे। यहाँ पहला पद का पहला संख्या दिया हुआ है 1, लेकिन उल्टा में लेंगे तो 1 को उल्टा लिखे चाहे सीधा लिखे, बात तो वही होगा, 1/1। और उधर 11 गुने 12 दिया हुआ है, इसका मतलब अंतिम पद का अंतिम संख्या दिया हुआ है 12, 12 का अपोजिट होगा 1/12। दोनों को माइनस कर लेंगे, अब तो सिंपल हो गया, 12 और 1 का एलसीएम होगा 12, यहाँ हो जाएगा आपको 12, यहाँ हो जाएगा 1, 12 में से 1 घटेगा, 11/12 इस प्रश्न का आंसर हुआ है। चलिए अब हम टाइप 2 को देखते हैं। आपका प्रश्न दिया हुआ है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 ... प्लस 1/72। इसका आंसर क्या होगा? गौर से देखेंगे, आपका जो पहला टैब था उसमें 1/6 से स्टार्ट था और इसमें एक अलग संख्या दे दिया है 1/9। यदि हम पुराने प्रोसेस को याद करते हैं तो मैंने बताया था कि नीचे वाले पद को, संख्या को 2 लगातार फैक्टर में तोड़ना है। 6 तो 2 लगातार फैक्टर में टूट जाएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है आपको 1/9, 9 तो 2 लगातार फैक्टर में टूटने वाला है नहीं, इसीलिए यह एक अलग टाइप क्वेश्चन है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। जब पहला पद टूटने वाला 9 दिया रहे, ध्यान रखना है, एक बार फिर से कहते हैं, जब पहला पद अर्थात 1/9 टूटने वाला नहीं रहे लगातार 2 फैक्टर में, यहाँ 9 2 लगातार फैक्टर में नहीं टूट सकता है, तब हम क्या करेंगे, जस्ट इसके अगले वाले पद को 2 लगातार फैक्टर में तोड़ देंगे। 6 तो 2 लगातार फैक्टर में टूट सकता है, तो लिखेंगे 2 गुने 3। और ऐसे प्रश्न में पहला संख्या जो होगा डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थात 2 का उल्टा 1/2 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न में जब पहला पद 2 लगातार फैक्टर में टूटने वाला नहीं दिया रहे, तब हम दूसरे पद के नीचे वाले संख्या को, अर्थात हर को 2 लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद पहला फैक्टर जो होगा उसका उल्टा संपूर्ण प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थात 6 को तोड़े हैं तो 2 गुने 3, 2 का अपोजिट होता है 1/2, यही प्रश्न का उत्तर हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड में दे देंगे। चलिए ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला पद टूटने वाला नहीं है, 1/11, 11 2 लगातार फैक्टरों में नहीं टूट सकता है, तो मैंने क्या सिखाया था कि जस्ट उसके बगल वाले संख्या को, बगल वाला संख्या दिया हुआ 1/2, इसके नीचे वाले टर्म को 2 लगातार फैक्टरों में तोड़ देना है। 2 को जब हम 2 लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? 1 गुने 2, इसका रिवर्स इस प्रश्न का उत्तर होगा। रिवर्स कहने का मतलब हुआ उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/1, अर्थात 1 इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम लोग टाइप 3 पर बात कर लेते हैं। यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं, यह एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए यह ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। लेकिन देखने से डरना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा मानना है कि इस प्रश्न के लिए 30 सेकंड काफी है। गौर से देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 गुने 5। ये जो दिया हुआ है इसको दशमलव आप लोग नहीं समझेंगे, ये इंटू का साइन है, गुना है। 1/3 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 9 प्लस 1/9 गुने 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/13 गुने 15। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ध्यान देना है नीचे वाले पद पर। आपका जो नीचे वाला संख्या दिया हुआ है 3 गुने 5, 5 गुने 7, 7 गुने 9, 9 गुने 11, आप इसमें देख रहे हैं कि यह संख्या एक निश्चित अंतराल पर रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हमें उस अंतराल को पकड़ना है। कितने का अंतराल जा रहा है? 3 और 5 में कितने का अंतराल है? 2 का। 5 और 7 में कितने का अंतराल है? 2 का। 7 और 9 में कितने का अंतराल है? 2 का। 9 और 11 में कितने का अंतराल है? 2 का। ठीक उसी प्रकार से 13 और 15 में कितने का अंतराल है? 2 का। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे वाली संख्या जो है, अर्थात हर में जो संख्या है, एक निश्चित अंतराल पर है। जितने अंतराल नीचे वाले संख्या में दिया रहेगा उस अंतराल को हम लोग कॉमन लेंगे। कितने का अंतराल दिया हुआ है? 2 का। तो इसका रिवर्स कॉमन आ जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा? 1/2। ये कॉमन आ गया। फिर वही प्रोसेस जो आप लोगों को अभी तुरंत हम बताए हैं। पहला पद का पहला संख्या और अंतिम पद का अंतिम संख्या। इसका पहला संख्या दिया हुआ है 3, तो इसका अपोजिट लेंगे 1/3 और माइनस उसका अंतिम संख्या दिया हुआ है 15, इसका उल्टा लेंगे 1/15। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो होगा सो आंसर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 वैसे ही रहेगा। यहाँ 15 और 3 का एलसीएम होगा 15। 3 पंचे 15, 5 हुआ और 5 को 1 से गुना करेंगे 5, माइनस 15 का 15, 1 हुआ, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। एक स्टेप और आइए, 1/2 और गुने 5 में से 1 घटेगा 4/15। सॉल्व कर लीजिए। 2 का 2, 2 दूना 4। इस तरह से मेरा रिजल्ट आया 2/15, अर्थात यह प्रश्न का उत्तर है। हम जानते हैं हमारे पास संसाधन का कमी है। लॉकडाउन चल रहा है, अभी न हम कैमरा उपलब्ध कर पा रहे हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ज़रूरी है कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो। आप लोग उसे नज़रअंदाज करेंगे। यह भी हो पा रहा है वो बहुत कठिन प्रयास करने के बाद। हमारे एक सहयोगी डायरेक्टर है मिस्टर अंकुश कुमार, उन्हीं के सहयोग से यह हो पा रहा है। बच्चा है फिर भी बहुत सहयोग करता है मेरा आप लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग टाइप 3 का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका प्रश्न दिया हुआ है 1/2 गुने 5, 1/5 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 11 प्लस 1/11 गुने 14 प्लस 1/14 गुने 17 प्लस 1/17 गुने 20 प्लस 1/20 गुने 23। आपको जस्ट पहले बताया गया था कि नीचे वाले संख्या जब किसी निश्चित अंतराल में दिया रहे, गौर करके देखिए, नीचे का जो संख्या दिया हुआ है 2 गुने 5, 5 गुने 8, एक निश्चित अंतराल में है। 2 गुने 5 में कितने का अंतराल है? 3 का। 5 गुने 8 में कितने का अंतराल है? 3 का। 8 गुने 11 में कितने का अंतराल है? 3 का। ठीक उसी प्रकार से 20 गुने 23 में कितने का अंतराल है? 3 का। जितने अंतराल दिया रहेगा उतने संख्या को उल्टा कर
अर्थात उस संख्या को, अंतराल वाली संख्या को रिवर्स में लेंगे, उल्टा करके लेंगे। यहाँ 3 का अंतराल है तो 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। बाकी पुराना प्रोसेस जो आपको पता है, पहला पद का पहला संख्या और अंतिम पद का अंतिम संख्या। पहला पद का पहला संख्या दिया हुआ है 1/2 और अंतिम संख्या हो जाएगा 1/23। सॉल्व करने के बाद 23 और 2 का एलसीएम होगा 46, यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा आपको 2, 1/3 कॉमन है। फिर 1/3, 23 में से 2 माइनस होगा 21/46। काटने के बाद 3 1 3, 3 7 21। आंसर हुआ मेरा 7/46। चलिए आप टैप नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ऐसा प्रश्न रेलवे, एसएससी विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है इस प्रश्न को समझें। देखने से लग रहा है कि यह क्वेश्चन कितना बड़ा जाएगा, लेकिन आपको तो पता ही है यह टॉपर्स क्लासेस है। टॉपर्स क्लासेस का सॉल्व कैसा होता है आप भी सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो तो है ही, और आपके जितने भी मित्र होंगे उनको भी आप सजेशन देंगे कि हमारे टॉपर्स क्लासेस का वीडियो देखिए, मैथमेटिक्स का जादू देखिए, असली मैथमेटिक्स क्या है उससे आप रूबरू होइए। चलिए स्टार्ट कीजिए टैप नंबर 4। 3/1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर प्लस ... 19/9 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर। ऐसे प्रश्न में भी आपको एक ही फंडा याद रखना है जो आपको पहले टैप में हमने सिखाया था कि पहला पद का पहला संख्या माइनस अंतिम पद का अंतिम संख्या। लेकिन संख्या मतलब ये नहीं कि 1 माइनस 10, उसका अपोजिट, अर्थात पहला पद का पहला संख्या आपको 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका अपोजिट लेंगे, यही होगा 1/1 का स्क्वायर। अपोजिट कहने का मतलब हुआ उसको उल्टा दीजिए, 1 को उल्टा करेंगे फिर भी 1/1 ही होगा। और माइनस अंतिम पद का अंतिम संख्या दिया हुआ है आपको 10 का स्क्वायर, तो 10 का उल्टा क्या होता है 1/10, 1/10 का स्क्वायर। अब तो ये आसान हो गया, 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/1 माइनस 10 का स्क्वायर बट्टा 1/100। इसको घटा लेंगे, एलसीएम होगा 100, यहाँ हो जाएगा आपको 100 और माइनस 1 अर्थात 99/100। इस प्रश्न 100 इस प्रश्न का आंसर हुआ। आशा करता हूं कि आप लोग टैप नंबर 4 को समझ गए होंगे। और भी डाउट क्लियर हो जाए इसके लिए एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसा टैप नंबर 4 दिखाया गया था ठीक उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है। दिया हुआ है 3/1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 39/19 का स्क्वायर गुने 20 का स्क्वायर। याद कीजिए क्या सिखाए थे कि पहला पद का पहला संख्या और अंतिम पद का अंतिम संख्या। पहला पद आपका दिया हुआ है 3/1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, इसका आप पहला संख्या लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे अपोजिट में उल्टा कर। 1 का उल्टा क्या होगा 1/1,
1/1 का स्क्वायर माइनस अंतिम पद क्या दिया हुआ है 39/19 का स्क्वायर गुने 20 का स्क्वायर। उसका अंतिम संख्या क्या है 20। अब 20 का उल्टा क्या होगा 1/20। स्क्वायर है तो स्क्वायर में रखेंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब डालेंगे। इसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है, यहाँ स्क्वायर है अगला में क्यूब होगा तब क्या होगा, जो दिया रहेगा वैसा करेंगे, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, पहला पद का पहला संख्या और अंतिम पद का अंतिम संख्या। चिंता करने की बात नहीं है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या होगा इसको सॉल्व करने पर 1/1 माइनस 1/20 का स्क्वायर कितना होता है 400। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा 400। 1 से 400 में भाग देंगे तो 400 बार में कटेगा, यहाँ 400 होगा। माइनस 400 से 400 में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ये तो साधारण मीन घटाव है, इसमें हम क्या बोले आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे। 400 में से 1 माइनस होगा 399/400। आंसर है हार्ड। आज इतना ही, अब इससे आगे अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा। और अभी लॉकडाउन है, हमारे पास सुविधा का अभाव है, थोड़ा वीडियो खराब भी हो तो आप लोग उसके सहयोग से पढ़ेंगे। कंपेयर नहीं कीजिएगा कि दूसरे टीचर दूसरे सर इससे अच्छा वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आपको मेन उद्देश्य रखना है सीखना। इस विकट परिस्थिति में भी आप जो सीख रहे हैं, मैं जो आपको वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूँ, यही बहुत है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वास्तव में यह महामारी बड़ा ही खतरनाक है, इससे बचना और दूसरे को बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है, और मैं इस जिम्मेदारी पर उतरा हूँ, इसलिए तो आज वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। धन्यवाद। इससे आगे अगले वीडियो में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।